दोस्तों ये भारी भरकम सा प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, लेकिन अब इस मैं ऑर्डर को वापस करने वाला हूं और इसका जो पैसा है रिफंड अमाउंट अपने बैंक पर मैं लाने वाला हूं। यानी आपको सिखाऊंगा आज इस वीडियो पर कि किस तरीके से आप लोग फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट यानी उसका सामान आप कैसे वापस करोगे। अगर आपको पसंद नहीं आया है, आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था या आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, तो सभी बता दूंगा एक्सप्लेन करके और सिखाऊंगा लाइव डेमो कि ऑर्डर को वापस कैसे करना होता है। तो चलो सीख लेते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो आगे भी लाता रहूँगा फ्लिपकार्ट के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक एक डिटेल्स बताऊंगा लाइव डेमो करके, तो देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को फाइनली ओपन कर लेना है। साइड में स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, तो यहाँ पर हमने फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर इसके बाद देखो नीचे अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। आपको अपने ऑर्डर पे क्लिक करना है, जो अभी आपने ऑर्डर किया है ना, जिसको वापस करना है, तो ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने जितने भी ऑर्डर किए हैं अब तक फ्लिपकार्ट से, सारे ऑर्डर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर एक ये मशीन है भाई, जैक मास्टर एक मशीन है डस्ट साफ करने वाली, सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो मुझे इसको वापस करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस वाले प्रोडक्ट पर। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ चुका है। देखो ये ऑर्डर मैंने किया था 16 जून को, ये मुझे मिला 24 जून को, 4 दिन में ही डिलीवर हो गया। 563 रुपये का ये प्रोडक्ट है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है रिटर्न पॉलिसी वॉलेट टिल जून और डेट लिखी है। तो ये कहने का इसका मतलब ये है कि इस डेट के पहले आपको ऑर्डर को वापस करना है, यानी रिटर्न कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो नीचे लिखा है रिटर्न। आपको सिंपल क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर देखो लिखा है रीज़न फॉर रिटर्न। ये कह रहा है, एक्चुअली ये कह रहा है फ्लिपकार्ट कि आप इसको वापस क्यों करना चाहते हो, रीज़न क्या है। तो आपको रीज़न देना है। आपको लगता है कि ये डिफेक्टिव है, आपको लगता है कि ये पैकेज दूसरा प्रोडक्ट आ गया है, आपको लगता है कि रॉन्ग आइटम है, आपको लगता है कि डैमेज आइटम है, आपको ये लगता है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, यानी कि आपको लगता है कि जो मैंने सोचा था जिस हिसाब से वैसे नहीं आया है, तो मेरे लिए ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यूज़ प्रोडक्ट रिसीव। आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, ये आइटम इस पूर क्वालिटी है, सीधा सा हम लिख देते हैं यहाँ पर, मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि आइटम का जो क्वालिटी है बिल्कुल भी ख़राब है, अच्छा नहीं है। तो मैं नीचे वाले में क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर लिखा कमेंट्स। अब आपको यहाँ पर कमेंट्स पे आपको ये लगता है कि आप और अच्छे से बताना चाहते हो, फ्लिपकार्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि यार एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, तो आप यहाँ पर कमेंट्स पे लिख सकते हो। तो ये हिंदी पे वो पढ़ते नहीं है, तो आपको इंग्लिश पे लिखना है, तो अब हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है गूगल पर आके कि चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए वापस कर लो, यानी वापस कर लो आप। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक मशीन है और ये चलते चलते अपने आप रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ कमेंट्स पर इस तरीके से हम यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे, तो सेलर जो होगा जिसका ये प्रोडक्ट है वो पढ़ लेगा कि हाँ एक्चुअली में प्रॉब्लम भाई साहब को ये वाली थी। अब यहाँ पर देखो नीचे कंटिन्यू में क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करते हो कंटिन्यू पर, यहाँ पर आ चुका है व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। देखो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन भी है, रिप्लेसमेंट का, रिफंड का, दोनों अलग चीज़ होती हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका जो ऑर्डर है ये चला जाएगा और आप दूसरा ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, अच्छा वाला, सही वाला। तो ये होता है रिप्लेसमेंट। रिफंड मतलब होता है आपको ऑर्डर चला जाएगा, उसके बदले पैसे आ जाएंगे जो आपने दिए हैं, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर को रिटर्न करना मतलब मुझे रिफ़ंड चाहिए, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर जो है इस पर हम यहाँ पर रिफ़ंड में क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है कि पार्ट IMPS। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ऑर्डर को कैश ऑन डिलीवरी किया है अगर, तो आपको बैंक अकाउंट वगैरह फिल करना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है तो साफ रहता है कि जैसे आपने पेमेंट किया है वैसे ही आपको रिफंड भी मिल जाता है, कभी कभी बैंक पर भी मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर एग्जिटिंग अकाउंट का ऑप्शन दिया है, नीचे लिखा ऐड न्यू अकाउंट।
इस पर क्लिक करना है, ऐड न्यू अकाउंट पे। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, ये मतलब आपका अपनी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, वो नाम डालना है अकाउंट होल्डर नेम पर, जो आपका लीगल नाम है जो आपके बैंक पर है, अकाउंट नंबर पूरा डालना, पासबुक पर देख के IFSC कोड सही सब कुछ डालना। नीचे फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो, अगर आपका फ़ोन नंबर बैंक पर लिंक नहीं भी है तो भी डाल सकते हो, कोई भी फ़ोन नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ऐप इसके बाद यहाँ पर ना ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ना जब क्लिक कर दोगे आप लोग यहाँ पर अकाउंट पर, यहाँ पर जब सेव करोगे तो सेव करने के बाद होता क्या है कि आपका जो बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो एग्जिट अकाउंट पर आके इस तरीके से क्लिक करना तो नीचे से होने लगेगी। मैंने 3 अकाउंट ऐड किए हैं, तीनों बैंक अकाउंट सामने आ रहे हैं। यहाँ पर किस पर मुझे पैसा वापस चाहना है, इसका रिफंड अमाउंट, तो मैंने इस तरीके से मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। आप भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर लीजिएगा, सिंपल है। देखो नीचे यहाँ पर लिखा पिकअप एंड डिलीवरी। ये क्या होता है, आपका जो एड्रेस है इस एड्रेस पर आपका ऑर्डर पिकअप हुआ था, यानी आपने आपका ऑर्डर इस एड्रेस पर आपका ऑर्डर आया था, आप चाहते हो कि इसी एड्रेस से ऑर्डर वापस भी चला जाए, मतलब जहाँ से आपने ऑर्डर लिया था वहाँ से वापस कर दो। सिंपल, एड्रेस पर छिड़खानी मत करना। अगर आप अपना गांव विलेज जहाँ रहते हो वो छोड़ चुके हैं, वो जगह वो कहीं और जा चुके हैं, तो वहाँ का एड्रेस डाल देना, तो वहाँ से भी आपका ऑर्डर पिकअप हो जाएगा। मैं समझा दिया आपको बस। इसके बाद देखो नीचे लिखा है यहाँ पर कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करो कंटिन्यू पर, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपके मन में सवाल आते हैं कि एक्चुअली पैसा हमारा कब तक आ जाएगा भाई साहब, कितना टाइम लगेगा, अरे पैसा खाते में कैसे आएगा, तो वो तो बता दिए मैंने, बैंक पर आएगा, बट कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है हाउ विल यूर प्रोसेस टू हाउ विल यूर रिक्वेस्ट टू प्रोसीड। ये कह रहा है पिकअप और रिफंड, पहले ऑर्डर पिकअप होगा, मतलब जो प्रोडक्ट है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट, ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास, ये प्रोडक्ट को डिलीवरी बॉय आएगा और मेरे पास से लेके चला जाएगा, सिंपल। और आपसे OTP के ज़रिए आपका जो ऑर्डर है वो ले लेगा। इसके बाद 24 घंटे के बाद जो पैसा है आपका, जो अभी आपने बैंक अकाउंट फिल किया, उस पर वो पैसा आपके खाते पर आ जाएगा, समझ गए। आपका डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेने आएगा, आपको फ़ोन लगाएगा कि सर आपने ऑर्डर पिकअप किया, आपने ऑर्डर वापस करना चाहते हैं, तो आप बोला यस, वो आपको बोलेगा ठीक है लेके आइए, आप जाइएगा ऑर्डर दीजिएगा और उसके बाद आप सिंपल चले आइए घर, कुछ भी नहीं करना आपको, और जो पैसा है वो आपके बैंक पर आ जाएगा 24 घंटे के अंदर मिनिमम। वैसे 7 दिन तक का रहता है पैसे आने का, बट 24 घंटे पे आ जाता है मिनिमम, बट बीच पे हॉलीडे छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बट 24 घंटे पिकअप के बाद आ जाता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है ना पिकअप रिफंड, पहले पिकअप होगा फिर पैसा रिफंड होगा, सिंपल, मैंने समझा दिया। नीचे लिखा सबमिट रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए रिटर्न हो चुका है, ये पूरा एकदम यहाँ पर ऑर्डर अप्रूव भी हो चुका है, यानी कि अब पिकअप यहाँ पर लगभग हमारा ऑर्डर 24 से 25 जून के बीच हमारा ऑर्डर पिकअप हो जाएगा। वैसे उससे पहले ही हो जाता है, जैसे आज मैंने कर दिया तो मेरा ऑर्डर आज शाम तक या कल तक तो पिकअप हो ही जाएगा, उसके बाद 24 घंटे के अंदर मेरा पैसा आ जाएगा। और यहाँ पर डेट एक्स्ट्रा देता है फ्लिपकार्ट, क्योंकि भाई क्या पता टाइम भी लग जाए, है नहीं, तो इसके अंदर आपका ऑर्डर पिकअप हो जाएगा, पैसा आपका रिफंड 24 घंटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप चाहो तो इसमें क्लिक करना चेक स्टेटस पर, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपने ऑर्डर किया था, रिटर्न आज कर दिया, रिटर्न अप्रूव भी हो गया, पिकअप होगा 24 को, रिफंड आ जाएगा 25 तारीख को। अब आपको वेट करना है सिंपल, किसका, डिलीवरी बॉय का। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए प्लीज़, इतना तो इन्फॉर्मेशन दिया भाई मेहनत से मैंने, प्लीज़ कमेंट कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में अक्सर वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ कर लो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अमेज़ॉन हो, मंत्रा, कोई भी है तो मैं लाता रहता हूँ, सब्सक्राइब करना बनता है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।